अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम prepositional फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और जीरेंड फ्रेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम prepositional फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के बारे में डिफरेंस और की जो उसमें डिफरेंस आ रहा होता है उसके बारे में भी बात करेंगे मुख्तसरन। तो अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हम देखते हैं prepositional फ्रेज जो है उसमें क्या खास बात है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसी फ्रेज का नाम है जिसका आगाज किससे होगा? प्रीपोजिशन के साथ होगा। और ये किसको अफेक्ट कर रही होगी? अपने से बाद में आने वाले नाउन को, प्रोनाउन को, जीरेंड को और क्लास को। अब इसकी कंपोजिशन चेक करें कि किस तरह से नजर आती है ये प्रीपोजिशन। और इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और क्लास। अब मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं। मैं जुमला लिखता हूं कि ही लिव्स अक्रॉस द रोड। ही लिव्स अक्रॉस द रोड। अब ये जुमले को अगर आप गौर से देखें तो अक्रॉस द रोड मॉडिफाई कर रहा है इसको, वर्ब को, कि वो कहाँ पे रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाली क्लॉज को अगर आप सेपरेटली आइडेंटिफाई करें तो आपको नजर आएगा कि क्रॉस एक प्रपोजिशन है, अपने बाद में आने वाले एक नाउन को और उसके मॉडिफायर को जो है वो मॉडिफाई करके बता रहा है। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में अगर ये सवाल आए कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी फ्रेज है, तो मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि ऑप्शन में प्रपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज दोनों में से एक ऑप्शन दुरुस्त दिया गया हो और बाकी दो ऑप्शंस गलत हों, और चौथा ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो ये आपने समझना है, ठीक है? क्योंकि प्रपोजिशनल फ्रेज बाजुकात एडवर्ब और बाजुकात पे एडजेक्टिव फ्रेज का जो है वो काम कर रही होती है, तो ये भी आपने जरा देखना है। लेकिन आपको उसके फंक्शन के बारे में पता आना चाहिए। प्रपोजिशन का फ्रेज का आगाज जो है वो प्रपोजिशन से होता है, और वो अपने से बाद में आने वाले नाउन, प्रोनाउन, जिरंड या पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रही होती है। इसी तरह प्रपोजिशन प्लस मॉडिफायर और उसके बाद में आने वाले जो नाउन, प्रोनाउन हैं उनको मॉडिफाई कर रही होती है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है ये जुमले के अंदर इस्तेमाल होती हैं। होप सो कि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको आइडिया भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें आप कि ऑन टाइम। अब ऑन यहाँ पर जो है वो प्रपोजिशन है और ये अपने बाद में आने वाले टाइम यानी नाउन को जो है वो मॉडिफाई कर रही है। इसी तरह अंडरनीथ द सैगिंग येलो काउच। अब अंडरनीथ जो है ये क्या है? प्रपोजिशन है। द सैगिंग येलो काउच जिसको आप मॉडिफायर जो है वो कह सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर एंड पे फिर नाउन आ गया ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगेंस्ट समवन स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। तो अगेंस्ट प्रपोजिशन, समवन प्रोनाउन और स्ट्रॉन्ग जो है वो मॉडिफायर। इसी तरह मजीद आगे देखें। फ्रॉम ईटिंग टू मच, फ्रॉम प्रपोजिशन, ईटिंग जिरंड, टू मच मॉडिफायर। इसी तरह प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो फंक्शन करती है एडवर्ब के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। और जब वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है तो प्रपोजिशन फ्रेज आंसर करती है कि कौन से, किसके बारे में बात की जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें द स्पाइडर अबव द किचन सिंक, तो अब स्पाइडर एक नाउन है, अबव द किचन सिंक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई किसको कर रही है? एक नाउन को मॉडिफाई कर रही है। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया कि ये जो है प्रपोजिशन फ्रेज जो है एडजेक्टिव का काम करते हुए भी यहां पर हमें नजर आ रही है। इसी तरह द लाइब्रेरियन एट द चेक आउट डेस्क स्माइल्स वेन एवर द कलेक्ट्स अ लेट फी। अच्छा, अब कौन सा लाइब्रेरियन स्माइल करता है? ठीक हो गया। तो वो स्माइल करता है जो कि चेकआउट डेस्क पर बैठा हुआ है। ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाली प्रपोजिशनल फ्रेज बेसिकली मॉडिफाई कर रही है। ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट देखें। द वेजिटेबल्स ऑन रूबास प्लेट ले अनटच्ड। ठीक हो गया। द इंटायर मील, कौन सी वेजिटेबल? ठीक हो गया, वो वेजिटेबल जो कि रूबास की प्लेट पे मौजूद थी। तो आपने देखा कि ये जो है ऑन रूबास प्लेट जो है ये मॉडिफाई कर रहा है इसको। और जब एडवर्ब के तौर पर काम करे तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज आंसर करती है कब, कहाँ, किधर और कैसे। ठीक हो गया। तो वो एडवर्ब के तौर पर काम कर रही होती है और एडवर्बियल फ्रेज भी नजर आ रही होती है हमें।
वाइल सिटिंग ऑन द कैफेटेरिया सारा शॉर्ट पीस विद अ स्पून। क्या चीज उसने शॉर्ट की? ठीक हो गया। मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को विद अ स्पून, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाउ डिड सारा लॉन्च दोस पीस विद अ स्पून। तो यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब को कि कौन सा एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ। इसी तरह आफ्टर ब्रेकफास्ट वी पाइल्ड द डर्टी शूज इन द सिंक। ठीक हो गया। तो हमने कब इग्नोर किया उन डर्टी शूज को? ठीक हो गया, आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक हो गया। तो ये एज ए प्रपोजिशन फ्रेज जब जुमले में अपना रोल निभा रही होती है, तो इस तरह के जवाब जो है वो हमें दे रही होती है। एम्बर फाइनली फाउंड द अम्ब्रेला वेज्ड अंडर द फ्रंट सीट। ठीक है, कहाँ पे उसने लोकेट किया? ठीक है, फाइनली वेयर डिड ही फाइंड, तो वेयर डिड ही फाइंड, ही फाउंड इट अंडर द फ्रंट सीट। तो ये आपको डिफरेंस हमें नजर आता है कि प्रपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में क्या जो है वो मेजर डिफरेंस नजर आ रहा होता है। तो दोनों प्रपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम कर देती हैं एक सेंटेंस के अंदर। लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज की जो खास बात है कि ये एडजेक्टिव का काम भी कर लेती है। ठीक हो गया। और जबकि एडवर्ब फ्रेज सिर्फ सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करती है। प्रपोजिशनल फ्रेज का आगाज ही प्रपोजिशन से होता है, ये आपने देखना है। लेकिन पेपर में अगर ऐसा एमसीक्यूज आता है जिसमें एडवर्ब फ्रेज या प्रपोजिशनल फ्रेज लिखा हो और दोनों उसके असूल पे पूरे उतर रहे हो, तो समझ जाएं कि उसमें एक ऑप्शन दुरुस्त है, और हम ये गुमान कर सकते हैं कि एग्जामिनर दूसरा ऑप्शन नहीं देगा उसमें। तो बहरहाल उसमें अगर दो ऑप्शन आए आपके पास, तो उसमें जो डोमिनेंट आपको लग रहा हो उसको आप क्लिक कर दें। ठीक हो गया। इन्फिनेटिव फ्रेज के ऊपर बात करें। इन्फिनेटिव फ्रेज हमेशा एक इन्फिनेटिव वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात शुरू होगी, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा टू प्लस बेस वर्ब, वर्ब की पहली टाइप, और उसके बाद फिर मॉडिफायर्स वगैरह इंक्लूड होंगे इन्फिनेटिव, और फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह। टू स्लर स्लर स्पैगेटी, तो आपने देखा कि ये पहला जो टू और उसके बाद बेस वर्ब और फिर नाउन इस्तेमाल हुआ। टू सेंड द डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन, टू गर्व द ग्लास ऑफ वाटर वगैरह वगैरह। तो इन्फिनेटिव फ्रेज जो है नाउन के तौर पर भी काम करती हैं पूरे जुमले के अंदर। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करती हैं, एडवर्ब्स के तौर पर भी काम करती हैं। मिसाल के तौर पर जुमले के स्टार्ट में ही ये पूरी की पूरी जो है वो एक नाउन का लुक हमें देती हुई नजर आ रही है कि टू अवॉइड अनदर लेक्चर फ्रॉम मिशेल ऑन द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप देख लें, टू अवॉइड अनदर लेक्चर फ्रॉम मिशेल ऑन द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियन, ये नाउन के तौर पर काम कर रही है यहाँ पर। ठीक हो गया, लेकिन इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। इसी तरह चेरिल प्लान्स टू टेक माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे टू टेक माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट ईयर नाउन के तौर पर यहाँ पे काम कर रही है, तो वी विल स्टिल कॉल इट एन इन्फिनेटिव फ्रेज। तो आपने देखा है कि रोल बाज औकात वो निभा रही होती है इन्फिनेटिव फ्रेज नाउन का या एडवर्ब का या एडजेक्टिव का। इसी तरह टू वर्स एक्सप्रेशन टू सी ऑन दैट फ्रेज, कौन से एक्सप्रेशन? वर्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है जो कि एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर रही है। लेकिन इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर या कैफियत या हालत है वो इन्फिनेटिव फ्रेज ही रहेगी। इसी तरह रायन माउथ द लॉन्ग ग्रास टू कीप हिज नेबर्स फ्रॉम कंप्लेनिंग टू होम ओनर्स एसोसिएशन। अब उसने क्यों अपना घास काटा? तो ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करने के लिए ये इन्फिनेटिव फ्रेज यूज हुई है, टू कीप हिज नेबर्स फ्रॉम कंप्लेनिंग टू द होम ओनर्स एसोसिएशन। तो यहां पर ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब को कि उसने क्यों काटा। तो देखें, ये इन्फिनेटिव फ्रेज का फंक्शन हमें समझ आ गया। पार्टिसिपल फ्रेज आईएनजी वाली वर्ब या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली जो है फ्रेज उसके साथ शुरू होगी। तो इसकी दो निशानियां हैं कि मिसाल के तौर पर पहले तो पार्टिसिपल को समझ लें कि पार्टिसिपल होता क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जुमला लिखूं यहाँ पर कि ही इज डांसिंग, तो यहाँ पे ये जो डांसिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जिसको अमूमन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम कहते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको आप कह लें, आईएनजी वाली वर्ब कह लें। तो यहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर मैं कहूँ कि डांसिंग इज गुड, तो यहाँ पर ये जिरेंड बन जाएगा और ये नाउन
प्लस वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की सूरत में नजर आ सकती है, ठीक है, आईएनजी वाली वर्ब के साथ, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी लगा हो, उसमें आप कह सकते हैं कि तौर पर सामने नजर आ सकती है। और या एडजेक्टिव की शक्ल में मॉडिफाई करते हुए नजर आ सकती है आपको। ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। पैटर्न देखें जरा इसका। पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट और फिर उसका कोई मॉडिफायर वगैरह आएगा। इसी तरह एग्जांपल देखें, फ्लैक्सिंग हिज मसल्स, फ्लैक्सिंग हिज मसल्स, ठीक है, ये एग्जांपल है पार्टिसिपल फ्रेज की। इसी तरह रिप्ड फ्रॉम स्पाइरल रिंग नोटबुक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमें पता चल रहा है कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ड्रिवन क्रेजी बाय ग्रैंड माज एंडलेस क्वेश्चन। अब ड्रिवन क्रेजी, यह भी एक पार्टिसिपल फ्रेज है। अब पार्टिसिपल फ्रेज में आपके पास, मैं आपको बताता हूं कि हमने एक तो ये देखा कि शी इज सिंगिंग। अब एक और मैं इस मिसाल देता हूँ कि कहाँ पे पार्टिसिपल आपको नजर आ रहा होगा जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। ब्रोकन ग्लास, या फिर ब्रूज्ड फेस। तो अब यहां पर आपने देखा ये जो ब्रूज है, ये यहाँ पर शक्ल तो बेसिकली इनकी वर्ब की नजर आ रही है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये इनको हम पार्टिसिपल कहते हैं। आईएनजी वाला, या वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, या ईएन के साथ खत्म होने वाला जो भी वर्ब का पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो इनसे आगाज होने वाले जुमलों को हम पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। इसी तरह द स्टॉक क्लर्क लाइनिंग अप कार्टून्स। ठीक हो गया। कार्टन्स ऑफ ऑरेंज जूस। अब क्योंकि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है ये फंक्शन करता है एडजेक्टिव के तौर पर और डिस्क्रिप्शन देता है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि द स्टॉक क्लर्क लाइनिंग अप कार्टन्स ऑफ ऑरेंज जूस। तो बेसिकली लाइनिंग अप कार्टन्स ऑफ ऑरेंज जूस मॉडिफाई कर रहा है किसको? क्लर्क को। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मजीद ऐड दे रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में जाए कि एलिजा लाइक्स हिज एग्स स्मूदर्ड इन चीज सॉस। अब स्मूदर्ड इन चीज सॉस, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। स्मूदनिंग चीज सॉस मॉडिफाई करता है कि कौन सी चीज उसको ऐसी हालत में चाहिए, तो वो है एग्स। इसी तरह श्रंक इन द ड्रायर द जीन्स केम अप द टॉप ऑफ जॉन्स एंकल। अब श्रंक क्या चीज हुई है? कौन सी चीज सिकुड़ गई है? जीन्स सिकुड़ गई है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टिसिपल फ्रेज इस जुमले के अंदर इस्तेमाल हुआ है। जिरेंट फ्रेज, जैसा कि नाम से जाहिर है, जिरेंट जो है वो नाउन वर्ब को कहते हैं। आईएनजी के साथ ही शक्ल में आता है, लेकिन ये नाउन के तौर पर काम करता है, इसकी निशानी, या नाउन का, या सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करता है, या जुमले में ऑब्जेक्ट की शक्ल में आता है। ठीक हो गया। अगर जुमला मैं देखूं, ही इज डांसिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसी तरह अगर जुमला आए, ही लाइक्स डांसिंग, तो ये आपका जिरंड आएगा। और हम कहें अगर ही लाइक्स टू डांस, तो ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो आएगा। अब मजीद आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि जिरंड इस्तेमाल होता है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, या ऑब्जेक्ट के तौर पर। जिरंड जो है वो बिल्कुल पार्टिसिपल फ्रेज की तरह ही नजर आएगा, आईएनजी वाली निशानी लगी होगी वर्ब के साथ, लेकिन वो फंक्शन कर रहा होता है नाउन के तौर पर। और हम देखते हैं कि वो कैसे एग्जाम्पल की सूरत में आता है हमारे पास। वॉशिंग और डॉग एल्मो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आया है। ठीक है, तो धोना, कुत्ते को हमारे कुत्ते को धोना बड़ी मेहनत दरकार है, क्योंकि वो घूमता फिरता ज्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग और डॉग एल्मो, ये सब्जेक्ट है जो कि वर्ब इसको एक रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये इसका जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर अगली मिसाल देखें, अ गुड स्ट्रेटजी फॉर अवॉइडिंग डर्टी डिशेज इज ईटिंग एवरी मील ऑफ पेपर टॉवल्स। अब ये जो ईटिंग एवरी मील, ये
जेरेंट फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट काम कर रही है इस वर्ब का, इसका। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल देखें कि रूबी ट्राइड होल्डिंग द स्लिपरी ट्राउट बट द फिश फ्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड एंड स्प्लैश बैक इनटू द स्ट्रीम। होल्डिंग द स्लिपरी ट्राउट, तो आपने देखा कि ये नाउन के तौर पर, यहाँ पर वर्ब नाउन के तौर पर काम कर रही है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो जेरेंट फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी है कि वो नाउन की लुक आपको देते हुए नजर आएगी, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करे या जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर, या फिर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, सब्जेक्ट को मॉडिफायर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की मिसाल मैंने आपको दी है कि ही लाइक्स डांसिंग, तो ये डांसिंग है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से जेरेंट फ्रेज जो है आपके सामने आ सकता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर वो होगा वो एब्सोल्यूट फ्रेज और एपोजिटिव फ्रेज होगा, और फाइनली हम एक्सरसाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से कौन सी फ्रेज जो है वो उसको हम देख सकते हैं। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। आप अगर स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देखने आए हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।